मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज का क्या हुआ? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था अब भी बीमार पड़ रही है। सोमवार को जारी हुए जीडीपी के आंकड़ों में थोड़ा सुधार दिख रहा है। वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए जहां करीब 8% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा था, वहीं यह आंकड़ा 7.3% पर ही थम गया और इसी अवधि की चौथी तिमाही में यानी जनवरी से मार्च के बीच जहां 1.3% बढ़त का अंदाजा था, वहां 1.6% बढ़त दर्ज हुई है। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर अब भी स्थिति ऐसी नहीं लगती है कि अर्थव्यवस्था तुरंत खड़ी होकर दौड़ने लगे। अर्थव्यवस्था किस हद तक बीमार है और इसका इलाज कितना जरूरी है, इसका अंदाजा 4-5 पैमानों से लगाया जा सकता है। जीडीपी के आंकड़े, बेरोजगारी दर, महंगाई दर, वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोगों के खर्च करने की क्षमता भी। इन सभी पैमानों पर पिछले साल में सूरत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। यही है भारत की बीमार अर्थव्यवस्था का कारण। हालांकि खुद को अर्थव्यवस्था का डॉक्टर बताने वाली मोदी सरकार ने बीमारी के इलाज की काफी कोशिशें की है, लेकिन सरकार बीमार को ठीक करने में सफल नहीं हुई। इसलिए पता लगाने की जरूरत है कि गलती कहां हुई है। बीमार पड़ी अर्थव्यवस्था आईसीयू में न पहुंचने, इसलिए कोरोना की पहली लहर में मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। सोमवार को जो आंकड़े आए वो जनवरी से मार्च महीने के हैं, जब कोरोना का डर लोगों में ना के बराबर था। सरकार भी महामारी पर काबू की बात कर रही थी और लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां पर पाबंदी हट चुकी थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी के 20 लाख करोड़ के मेगा बूस्टर डोज का बस यही असर है? अगर जवाब नहीं है तो उस राहत पैकेज का आखिर हुआ क्या और उसका असर कब दिखाई देगा और क्या सरकार उतना खर्च कर पाएगी जितना उसने वादा किया था? 2020 भारत में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी ताकि मजदूरों को जीने, खाने और घर चलाने संबंधी बुनियादी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस पैकेज में गरीबों के लिए 1.92 लाख करोड़ खर्च करने की योजना थी। 13 मई 2020 वित्त मंत्री ने पहले दिन 5.95 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ब्यौरा दिया था, जिसमें मुख्य रूप से छोटे व्यवसायियों को कर्ज देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा बिजली वितरण कंपनियों को मदद के लिए दी जाने वाली राशि की जानकारी दी गई। 14 मई 2020 को इस दिन 3.10 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। 13 मई 2020 लगातार तीसरे दिन 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ब्यौरा दिया गया था, जो खेती किसानी के लिए था। 16 मई और 17 मई 2020 को चौथे और पांचवें दिन संरचनात्मक सुधारों के लिए होने वाले 84,100 करोड़ रुपए खर्च का ब्यौरा दिया। इसमें कोयला क्षेत्र, खनन, विपणन, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसायियों की मदद और सरकारी क्षेत्र में उपकरणों के लिए सुधार के उपाय शामिल थे। साथ ही राज्यों को अतिरिक्त मदद देने की भी घोषणा की गई थी। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8,01,603 करोड़ रुपए के उपायों का ऐलान किया था, उसे भी इसी पैकेज का हिस्सा माना गया। ये तो हुई घोषणा की बात, लेकिन धरातल पर इसमें से कितना खर्च हुआ, यही जानने के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि आरबीआई का 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी पैकेज था, जिसमें इसमें जोड़ना नहीं जाना चाहिए था। लिक्विडिटी आरबीआई ने अपनी तरफ से ऑफर किया, लेकिन बैंकों ने ली नहीं। इसका सबूत है कि क्रेडिट ग्रोथ, इस बार का क्रेडिट ग्रोथ अब 5-6% के बीच ही है, जो ऐतिहासिक रूप से कम है।
पूर्व वित्तीय सचिव का मानना है कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में राहत की बात केवल 4-5 लाख करोड़ की ही थी जो सरकार को खर्च करना था। इसमें से सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ खर्च किया। इसके अलावा कुछ और मदों में हुए खर्च को जोड़कर देखें तो केंद्र ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा इस पैकेज में खर्च नहीं किया। वहीं 20 लाख करोड़ के पैकेज में 15 लाख करोड़ कर्ज लेना और ऋण चुकाने के तौर पर ही था। इस हिस्से से सरकार ने बहुत हद तक खर्च किया भी। इससे ये हुआ कि जो लघु मध्यम और बड़े उद्योग बंद होने की कगार पर थे उन्हें बंद होने की नौबत नहीं आई। लॉकडाउन खुलने के बाद वहां कामकाज दोबारा से शुरू हो सका, इसमें दिक्कत नहीं आई। अर्थव्यवस्था को इस लिहाजे से आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने मदद की। सरकार को 5 लाख करोड़ तक की असल खर्च करना था, जिसमें से 2-3 लाख करोड़ सरकार ने खर्च गरीबों के अकाउंट में डालकर किया। मनरेगा में उनको मुफ्त अनाज बांटने में खर्च किया। 20 लाख करोड़ के पैकेज का नाम सुनकर लोगों को लगा कि मार्केट में 20 लाख करोड़ रुपए एक साथ आ जाएंगे। वो लोगों का वहम था। असल में केवल 2.5-3 लाख करोड़ ही आए। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में आंकड़ा जारी कर कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ गरीबों पर 68,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें सरकार ने जनधन खाते में पैसा डालने से लेकर पीएम किसान योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना सब जोड़कर अपना हिसाब दिखाना। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अप्रैल में केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की और बताया कि इस पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुफ्त में अनाज देने से एक अच्छी बात यह हुई, गरीबों का पैसा बचाया गया जो वो दूसरी जगह खर्च कर पाए। इस तरह से मार्केट में पैसा आया। सरकार की योजना का लाभ छोटे व्यापारियों को कितना मिला, ये जानने के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बताते हैं कि मुश्किल दौर में व्यापारियों ने सप्लाई चेन को बनाए रखा था, लेकिन जब बारी व्यापारियों की मदद की थी तो उन्हें राहत पैकेज से कोई राहत नहीं मिला। राहत पैकेज लागू करने से जुड़ी समस्या को गिनाते हुए वो कहते हैं कि कहीं नियम आड़े आए तो कहीं कागजों की कमी, जिनके लिए योजनाएं बनी उन तक पहुंच नहीं पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में अलग से घोषणा की थी कि किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत कितना पैसा खर्च किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकम टैक्स रिफंड को भी आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा बताया गया था। पैकेज की घोषणा के 6 महीने बाद ही कई योजनाओं के लिए नियमों तक नहीं बनाए गए थे। ज्यादातर रकम ढांचागत सुधार के क्षेत्र में दिखाया गया, जिसमें मजदूरों और दूसरे छोटे काम धंधा करने वालों को लाभ नहीं मिला था। सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ऐसे पैकेज की जरूरत है जिससे लोगों के हाथ में पैसे मिले। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।